नमस्कार साथियों, मैं कृष्णा राष्ट्रवादी। इस समय मैं आगरा ज़िला के रहन कला गाँव में हूँ। 2024 के चुनावों को लेकर के मैं चर्चाएं करता घूम रहा हूँ और लोगों से जान रहा हूँ कि जो गांव की बेसिक समस्याएं होती हैं, गांव में ऐसी ऐसी क्या क्या समस्याएं आती हैं उनको लेकर के भी। और हमारा एक प्रयास है कि सरकार के कानों तक वो आवाज़ पहुँचे जो गाँव से उठ कर के चलती है। कहते हैं कि जो पूरा देश है वो एक शरीर की भांति है और जो शहर हैं वो शरीर का बाहरी अंग हैं, और जबकि जो आत्मा है वो शरीर के अंदर निवास करती है। उसी तरीके से जो गांव हैं वो पूरे देश की आत्मा का कार्य करते हैं। यदि गांव की जो आत्मा है वो बचेगी तभी हमारा देश चलेगा। तो उस गांव में क्या क्या समस्याएं हम देख रहे हैं और इस बार वो किनको चुनेंगे, और क्या इन पिछले जो 9 सालों में अगर देखे जाएं, जब से बीजेपी गवर्नमेंट आई है तब से वो क्या बदलाव देख रहे हैं जो पहले उन्होंने कांग्रेस के समय में नहीं देखे, या कांग्रेस का काल अच्छा था या इस समय उनको बीजेपी का काल अच्छा लगा। तो उन चीज़ों को लेकर के हम चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ में यहाँ पर बैठे हैं दादा। तो दादा, क्या लगता है 2024 को लेकर के कि किसकी सरकार आप देख रहे हैं 2024 में बनने वाली है? देखो जी, तो बन जाता कि ये वैसे तो हिसाब ठीक रहा कि मोदी को ही बनाना चाहिए। वैसा तो भाई मोदी का ही बनना चाहिए। हाँ, मोदी का बनाना चाहिए। हाँ, तो जैसे मोदी का, हाँ बताइए। मोदी का ही बनाना चाहिए वैसे तो क्या क्या अच्छाइयाँ देख रहे हैं मोदी साहब में? मोदी साहब के बहुत अच्छा लक्षण चल रहे हैं। क्या क्या देख रहे हैं? ऐसी कौन कौन सी सुविधाएं जो कांग्रेस के समय में आपको नहीं मिली और उसकी वजह से आप मोदी सरकार को फिर से चाह रहे हैं? मोदी सरकार में सब साधन हो रहा है। हाँ, गल्ला सारा दुआवेरी मिलने आए। हाँ, बिजली की बात छूट कर चुके। हाँ, सब चीज़ें तो सुविधा मिल रही है। जमीन हमारी है गई, उसी भी करवे कर कह रहे तुम करो भाई। हाँ, मैं जीत के रहूँगा तो फ्री जमीन होगी तुम्हारी। हाँ, नौकर बढ़िया कर रहे हैं। अच्छा, एक तो जो सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है गल्ला जो फ्री वाला मिला है राशन का, उससे प्रभावित है देश की जनता। और किसानों को 6,000 रुपये सालाना जो मिल रहे हैं उस पर। और क्या देख रहे हैं? गैस सिलेंडर खूब मिल रहे हैं, मिलन चला रहा है, लेकिन काफ़ी महंगा हो चुका है। एक सवाल उनसे भी ले रहे हैं कि जो गैस सिलेंडर है जो फ्री मिल रहे थे उज्ज्वला योजना के तहत, क्या आपको मिले हैं? ना मिले, हमें ना मिले। सुकाई दे तुम हमें झूठी चौकाई दे जो नहीं मिले। अच्छा, जिनको मिले हैं इस समय कोई मिले तो कह रहा है मिले ना तो मिले ही ना। आपको नहीं मिले, लेकिन गैस सिलेंडर को देखें काफ़ी महंगाई बढ़ चुकी है, तो उसको लेकर के आप क्या कहेंगे कि जो पहले 400 का सिलेंडर हुआ करता था अब 1100 या 1150 का है, तो क्या लगता है कि उसके रेट बढ़े हैं या नहीं बढ़े? रेट तो बढ़ेगा जी। हाँ, रेट का बाई रेट पे आए तो भी बढ़ जाए। हाँ, उसी रेट पर आ जाए। और किसान तो 400 के रेट पे 500 के पे आ जाए तो किसानों को कुछ फायदा ही है, कोई टोटल तो ना। चलिए अभी दादा से और सवाल लेते हैं अभी। हाँ, जो गैस का जो सिलेंडर है वो 1150 है, उसके बारे में आपका क्या मानना है, क्या कहना है? देखो, जो सिलेंडर मिल रही है, हाँ, जो डिब्बा रहे हैं वे 500 रुपया ले रहे हैं और वे सिलेंडर आ रही ना। तो ऐसी कांग्रेस में क्या खराबी देखते हैं आप? हाँ, देखो मिलने था ना मिलने, और 500 रुपया सबने पे ले ही रही है। हाँ, जिस दिन डिब्बा रहे थे सब्सिडी वगैरह मिलती है अब अकाउंट में, जैसे शुरुआत में जब मिल रहे थे तब मिले हैं शुरुआत में। तो अब ना मिल रहे। कब से नहीं मिल रही है? 2-3 महीना चुका है, तब कहाँ मिलने का हुआ है, सबने पैसा ले लिए। अब सब्सिडी नहीं मिल रही है? नहीं मिल रही का हुआ है। और खाद बीज को लेकर के क्या विचार हैं आपके? खाद बीज सही मिल रहा है सरकार में? सरकार में कछु खाती हुई ना भाई, मिल जा तो फिर ना मिल तो भाई के टाइम पे। अच्छा, हाँ, फिर तो सारा 1500 को आ रहा भाई, 1800 को दे रहे हैं। अच्छा, हाँ, 2022 को। सुनते हैं कि गांव में जो खाद बीज की जो समस्या होती है उसमें हम ये भी देखते हैं कि कुछ उसके साथ में दिया जाता है राख, जो बोलते हैं पता नहीं क्या, उसके साथ में जाम का डिब्बा बुनती बांटी, वो लेना जरूरी होता है, नहीं तो नहीं लोगे तो आप तो बड़े का पैसा देते हैं। वो तो जबरी तो लेनी पड़ती है फिर, वो तो डिब्बा तो। हाँ, तो खाद को लेकर है। और जो गैस सिलेंडर है जैसे 1150 का हो चुका है, उसके बारे में? हाँ, सिलेंडर मिल चुका है, अब नामिन नहीं बता तो रहे तुम्हें। क्या लग रहा है महिलाएं फिर से दोबारा ईंधन जो लकड़ी से चूल्हे चलाती थी उसी पर आ जाएंगी? इस तरीके से रेट बढ़ रहे हैं। हाँ, तो इसी तरीके से भाई पे आवेंगे ना ऊपर आएगा। लकड़ी से करनी पड़ेगी रोटी, तो जैसा हो तो बड़ा चल जा रहा। हाँ,
तो हाँ, तो आपका क्या मानना है, क्या लगता है 2024 में क्या बदलाव देख रहे हैं या उसी तरीके से सरकार आने वाली? क्या नाम है आपका? मेरा नाम सर राजू सिंह। राजू सिंह जी सर। तो राजू सिंह जी बताइए क्या करते हैं आप? मैं सर कृषि खेती का ही काम करता हूँ। खेती बाड़ी का काम करते हैं, तो समय पर आपको खाद बीज मुहैया हो जाता है? नहीं सर, क्या समस्या? यहाँ तक तो सरकार दे ही नहीं पाती, वो बिचौलिए खा जाते हैं। ना बीज मिलता है ना कुछ मिलता है, समय पर नहीं मिल पाता है। अपने खेत का ही बेचते हैं। हाँ, और बाहर में तो दुकानदार सवारे अपने ब्लॉक कर जाएंगे, हम तुम्हारे पैसे खरीद रहे बत्तू है मनते मिनती ना ब्लॉक करते वो बीज ना हटाओ। हाँ, अभी तक नहीं हो पाती है। अच्छा, एक और समस्या अभी हम इसके पास गांव, जो आगरा के पास एक और गांव है, उसमें गए थे तो वहाँ पर एक समस्या देख रहे थे कि गाय या सांड कहें या आवारा पशु कहें, उनको लेकर के किसान और महिलाएं काफ़ी परेशान थी, काफ़ी तो बहुत आवेश में आ गई थी कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा दिन और रात खेतों की रखवाली करनी पड़ती है, तार बार। तो ऐसा कुछ इस गांव में है या मतलब यहाँ अच्छा व्यवस्था है? यहाँ पे सर पूरे खेत उजाड़ दिए, अभी खेती की थी चरी की, एक नाइट में सब खत्म। पूरे पशु हमारे भूखे मर रहे हैं, मोल खरीद के खिला रहे हैं चारा, बाजार से लेके आते हैं सब। यहाँ तो सब सांडों ने खत्म कर दिया, गाय इतनी है कि खत्म कर दिया, सब खेती बाड़ी सब नष्ट कर देते, कुछ नहीं सब खत्म कर देते। अब दादा एक चीज़ थी, जैसे खेती बाड़ी देखा जाए ख़त्म हो रही है, जबकि एक समय में कहते थे कि जो किसानों की जो आय है वो दोगुनी हो जाएगी, तो क्या लगता है आपकी आय दोगुनी हो चुकी है? वो नहीं हो चुकी है। नहीं साहब, दोगुनी क्या सर, इतनी महंगाई दर इतनी बढ़ा रखी है साहब कि पूछो मत ही। सुबह का खाना भी बड़ी मुश्किल से नसीब है। हाँ, तो दादा एक और चीज़ आती थी कि हम स्मार्ट सिटी बनाएंगे, गांव को स्मार्ट बनाएंगे, तो क्या इस गांव में कुछ बदलाव आए हैं? अब बदलाव है कि भाई तो कोई दिख रहा नहीं है मेरे को, कोई उम्मीद ना दिख रही बदलाव। गैया दुनिया भर के सांड बहुत डोलने, गैया डोलने दुनिया भर की। तो गौशाला खुलवा रहे थे, गौशाला नहीं खुलवाई? कहाँ खुलवाई है? ना खुलवाई, कोई कहीं रह गई है। सब बातें हो रहे हैं बस, बातों के अलावा और कुछ नहीं सर। मतलब बेसिक धरती पे कोई इनका कोई विकास नहीं दिखा रहा। तो जैसे ज़्यादातर पंचायतों में तो कोई विकास हो ही नहीं रहा। चलिए, एक युवा भी बैठे हैं हमारे साथ में, उनसे भी एक सवाल लेते हैं। हाँ, क्या नाम है आपका, क्या करते हैं आप? हाँ, बताइए ना बताइए। हाँ, अरे इतना अरे नहीं विचार नहीं पूछ रहे आपसे, क्या नाम है आपका? नाम पूछ रहे हैं, थोड़ा नाम पूछ रहे हैं। अरे नाम पूछ रहे हैं, नाम तो बताइए, नाम बताने में आप इतना। संजय नाम है मेरा। संजय नाम है, क्या करते हैं आप? मैं स्टडी कर रहा हूँ। स्टडी कर रहे हैं, किस चीज़ की स्टडी कर रहे हैं आप? टीचिंग लाइन है, टीचिंग लाइन की। टीचिंग लाइन की, तो टीचिंग लाइन की संजय नाम है आपका, तो क्या कब से तैयारी कर रहे हैं? से तैयारी कर रहे हैं। समय कितना हो गया आपको तैयारी करते हुए? 5 साल हो गए। 4-5 साल। तो कुछ समय में जॉब वगैरह निकली है, क्या है रोजगार को लेकर के आपका मानना? तो नहीं निकली है, जॉब नहीं निकल रही है। 5 साल से आप लगातार तैयारी कर रहे हैं, तो घर वालों का भी एक प्रेशर होता होगा, गांव का लेकर पता ना 5 साल से तैयारी कर रहा है, इसका हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, क्या ऐसा भी देखते हैं? हाँ बिल्कुल, ऐसी चीज़ों का सामना करना पड़ता है? क्यों नहीं, कि मतलब गांव में पता नहीं इतने दिनों से तैयारी कर रहा है, हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, तो लगता है कि मतलब रोज़गार में कमी हुई है। जबकि एक वादा था कि 2 करोड़ जो जॉब हैं वो सालाना निकलेंगी, तो क्या ऐसा है कि मतलब निकल रही हैं जॉब? 2 करोड़ तो नहीं निकल रही है, जॉब नहीं निकल रही। 6 साल से आप तैयारी कर रहे हैं, तो बीच में कितने टेस्ट दिए, कितनी बार निकली हैं? एक भी बार नहीं दिया। 69,000 भर्तियों के बाद में शायद दोबारा नहीं आई। 69,000 के बाद में फिर से नहीं निकली। लगातार तैयारी कर रहे हैं। हाँ। तो गांव में रह गए या कोई कोचिंग वगैरह? नहीं, गांव में ही रह के कर रहे हैं। चलिए, अभी देखा जाए कि रोजगार के मामले में, और हाँ, तो क्या देखते हैं यहाँ पे, मतलब गांव में गायों की समस्या है या सांडों की समस्या है, या कहीं पर आवारा पशुओं की समस्या है? आवारा अंदर रह रहा है, खेती क्यों नहीं पाए रही? ऐसा तो नहीं है झूठ बोल रहे हैं? इतना जनता झाड़ी पूछो, हमें झूठ बोल रहे हैं, पूछो चाची कहो हैं? दीदी गंजा ने साड़ा डोल लाए है। अच्छा, और का खेतों पर कितना समय रहना पड़ता है? सिका रात ही घरे रहते हैं माँ, रात में दिन में वहीं रह रहा है, ठंडा में चाहे पानी पड़ रहा हो चाहे खचू रह रहा हो। अच्छा, और मतलब कोई सी भी खेती करो, और कितने गाय सांड या आवारा पशु कितने एक साथ में घूमते हैं? 50 40 टोला के टोला है। 100 गैया घूमती रहती है। बहुत घूम रही है, तो 100 गैया एक साथ अगर किसी खेत में घुस जाती है, खचू ना छोड़ रही, कुछ नहीं छोड़। होगा किसान अब मेहनत मंजूरी लगा रहा हुआ कर करके नहीं। झूठ तो नहीं बोल रहे हैं आप? अब देखो झूठे जैसे साड़ियाँ तो मैं ही झूठे बोल रहा।
अब जे का हाँ, झूठ तो नहीं बोल रही है कि हाँ गौशाला नहीं बनी है। गौशाला नहीं बनी है? हाँ यहाँ कहाँ बनी है? ओहो, मतलब गौशाला की यहाँ पर व्यवस्था नहीं। इसके पास में भी महिलाएं ऐसी बता रही थी कि यहाँ पर गायों की कोई व्यवस्था नहीं है, ना गौशाला बनी है, जिससे खेतों पे लोग रखवाली कर रहे हैं। और क्या रखवाली करना रहे, डरे रहते हैं। ऐसा भी कई बार देखने को मिला है कि अगर हम जाते हैं तो कहीं ये भी देखते हैं कि कई बार जो आवारा पशुओं से लोगों की मतलब उसको मार मार के मृत्यु भी हो जाती है। कई ऐसी घटनाएं देखने को मिलती है। मारतना है, लेकिन रात को अगर घुस गई तो हाँ, तो सरकार कह रही थी जैसे मानो कि किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी, उनकी फसलों की जो बढ़ोतरी हो जाएगी। तो क्या लगता है कि अब आय दोगुनी हो चुकी है? दोगुनी कहाँ है चुकी है? दोगुनी की कह रहे थे, जैसे आज आप जितनी जो पैदावारी होती है वो दोगुनी हो जाएगी। तो क्या लगता है आपको अब दोगुनी हो गई है या उससे भी कम हो गई है? गाय नहीं, जो पैदावारी थी जो फसलों की, अब पैदावारी दुगनी कैसे है? वो बस वही नष्ट कर रहा है गन्या तो चढ़ जाती है। हाँ चढ़ जाती है। चरी के खेत में ठाड़े हो जाता है। अच्छा, चरी की खेती है इस समय। हाँ, जिन देख रहे माँ चले माँ वीडियो में दिखाए बिल्कुल 2 खेत गए थे। हाँ साफ कर दे। कितने बीघा जमीन थी आपकी? आती 2-3-4 बीघा 3-4 बीघा, दोनों ही साफ कर दिए? दोनों साफ कर दिए। क्या बोया था उनमें? ज्वार वही ज्वार बोई थी, दोनों ही खेत साफ कर दिए। कर दे। उसमें कुछ है अब या खत्म ही? अरे खत्म ही है, ढूंढ ठाड़े तुम फोटो ले आओ की। ढूंढ ठाड़े हैं उसमें। चलिए देखिए कि सड़का फड़का तो डरवा दो, हाँ। जो पानी भरा जाता साफ करवा दो। एक पानी की भी हम देख रहे हैं सामने। हाँ, तो और देखिए नाले में जो वो भरे सफाई वाला ना आवत गई, सफाई वाला भी नहीं आता। हाँ। तो जैसे गांव के प्रधान से आप कहते होंगे कि ये साफ सफाई की व्यवस्था करवाएं, आवत ही ना काम में। तो प्रधान भी नहीं आता। ओ का प्रधान है पे घर बैठे गए। चलिए, आगरा का ये गांव है, तो क्या लगता है कि क्या क्या व्यवस्था देख रहे हैं हम सामने? सड़कों पर पानी भरा हुआ है, बरसात की वजह से या हर साल ऐसे ही होता है? बरसात की वजह से हर साल ऐसा ही होता है। हर साल ऐसे ही देख रहे हैं आप? ऐसा ही रहता है। विकास की गंगा बह रही है। जी, अच्छा, ये ही विकास की गंगा बह रही है। ये सामने आप देखेंगे कि सामने सड़कों पर पानी भरा हुआ है। जी बिल्कुल, यही विकास बढ़िया इतनी है। सारी समस्याओं के बीच में भी आप फिर कैसे मतलब इस सरकार को देख रहे हैं? मैं सवाल ये पूछना चाहता हूँ, मतलब ये नहीं अधिकार आपका, वोट आपका, लेकिन मतलब बताइए कैसे आप देख रहे हैं? बात तो देख रहे हैं, अब खुद अपना प्रधान घर का हो गए और वो भी नहीं करा पा रहा, तो सरकार अभी तक तो मोदी थोड़े कर जाएगा जाए मोदी हाँ, यही तो थोड़े मोदी कर जाएगा। जो खुद अपना घर का ही कर्मचारी नहीं कर रहा है तो जो काम को घर का कर्मचारी नहीं कर रहा है। हाँ, नहीं कर रहा है। हाँ, लेकिन सबसे अच्छी खास बात कौन सी पसंद आती है सरकार में? देखो, यहाँ के गौशाला आता है ही पल्ले गांव में, हाँ। गौशाला का पूरा पेमेंट पैसा आ गया। अभी गौशाला के लिए ईंट भी नहीं आई, कुछ भी नहीं आया है। यहाँ पर कैसा बहुमत है? जो विपक्ष है, चाहे समाजवादी पार्टी रही हो या फिर बसपा रही हो या असपा रही हो, इस समय चंद्रशेखर भी मेहनत कर रहे हैं, जयंत चौधरी भी मेहनत कर रहे हैं, तो यहाँ पर मतलब गठबंधन को वोट जाता है जो प्रदेश में, या फिर सीधा बीजेपी को ही वोट जाता है यहाँ से? नहीं, सभी को वोट करते हैं। सभी को वोट जाता है। सभी को वोट करते हैं। सब ले जाते हैं वो काम करवे के भैया एक ना आवा जगह का जाए। अच्छा, हाँ, काम करेगा यहाँ कोई ना आवा तो धर्मपाल है, धर्मपाल को पूरा यहाँ से पूरा क्षेत्र में वोट दो जितवा दे कि मैं इस गड्ढे को समा करवा दूंगा, वो भी नहीं करवाया, जखने नहीं आए था दिन से। चलिए, कुछ हमारे यंग साथी भी कुछ कहना चाहते हैं। बताइए क्या समस्याएं देख रहे हैं आप? समस्या तो कच्ची समस्या ना थी, कुछ समस्या नहीं देख रहे, सब कुछ चंगा चल रहा है। चंगा चल रहा है, मस्त है। हाँ, सब बढ़िया चल रहा है। ऐसी बीजेपी सरकार रहे, काम सेट है सबने को, सब काम सही है। एक बार फिर से होवे, बाकी बाद फिर होवे। होवे। हाँ, बीजेपी रहे। हाँ हाँ अब की बार मोदी तो अब की बार योगी आना चाहिए। हाँ हाँ, और यही चल रही है। यही चलता रहे बस। हाँ, बहुत शानदार, मतलब शानदार काम चल रहा है। शानदार काम चल रहा है। कौन सा काम चल रहा है? जैसे आपको कौन सा ऐसा काम जो सबसे ज्यादा बेहतर पसंद आया हो? बेहतर ही तुम्हें भ्रष्टाचार ही है, देख लो, भ्रष्टाचार खत्म है यूपी का। अच्छा अच्छा, देख लो, यूपी में भ्रष्टाचार खत्म। और भ्रष्टाचार क्या देख रहे हैं? हाँ, भ्रष्टाचार अभी देखें कि मंदिरों में भी तमाम अभी सोना गायब हो गया था,
अब भाई यूपी में बताओ, यूपी में बताओ, यूपी की तो कोई खबर है नहीं हमारे पास। ये हम भी डेली न्यूज देखते हैं, हमें यूपी की कोई खबर नहीं दिख रही है, ना कहीं चोरी हो रही है हमारी में। यहाँ से वैसे हाल मोटरसाइकिल वगैरह हाल चोरी हो जाती है, अब कोई चोरी नहीं हो रही है, बताओ। हाँ, भैंसा चोरी हो जाती है, बताओ। जी बाबा की मेहर है जी, तो बस। हाँ, बाबा की मेहर है। और खूब राशन मिल रहा है, तो फिर तो खेती करने की आवश्यकता है। जब आपको राशन मिल रहा है तो फिर खेतों में फिर अनाज क्या, फिर तो गायों के लिए आप छोड़ 5 किलो मिलेगा, खर्चा है 1 कुंटल का महीना को और राशन मिलेगा 20 किलो, तो बातें का खर्चा पूरा बच जाएगा। 5 किलो। हाँ, और उनका कहना तो कह रहा हूँ 5 किलो। तो बात है सिलेंडर को लेकर के, या फिर खेतों में जो आवारा पशु कहें वो पूरा खेती भी नष्ट कर रहे हैं। लेकिन जो खुश हैं, 5 किलो राशन जो मिल रहा है, फिर से दोबारा से उसको फ्री राशन और एक बार फिर से उसी को देते रहें, और फिर से आपको लगता है उसी के हिसाब से आपको वोट मिलेगा। क्योंकि राशन से काफ़ी प्रभावित दिख रहे हैं जो गांव के ग्रामीण हैं, क्योंकि महीने में जो राशन मिलता है उसी पर धीरे धीरे पूरे हर गांव में जाते हैं, तो यही नज़र आता है कि जो राशन है वो बहुत अच्छा काम कर रहा है। और साथ में और कोई युवा कुछ कहना चाहता है तो स्वागत है। बाकी मानना ये भी है कि भ्रष्टाचार खत्म हो चुका है, और योगी को भी चाहते हैं, मोदी को भी चाहते हैं। मैं कृष्णा राष्ट्रवादी आपके साथ में इन बातों को छोड़ा जाता हूँ।